सुसाइड, उसको हम लोग लगातार कह रहे हैं कि वो हत्या है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि सुशांत की हत्या हुई। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि दिशा सालियान एक अबला लड़की की बीभत्स तरीके से गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या की गई। कमाल की स्थिति है। हमारे मोहन भागवत जी हर्बर्ट स्पेंसर बन रहे हैं कि मैं बलशाली हूं और हम दूसरे को कुचल करके आगे बढ़ जाएंगे। मैं जो कह रहा हूं वही कानून है, मैं जो कह रहा हूं वही नियम है। हमारे मोहन भागवत जी में रॉकफेलर की भी आत्मा घुस गई है, कार्नेगी की भी आत्मा, कार्नेगी मेलॉन, कार्नेगी की भी आत्मा घुस गई है। रॉकफेलर कहते थे कि बड़े गुलाब को अगर खिलना है तो छोटे गुलाब को मारना पड़ेगा। और उसी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पर सारे कैपिटलिस्टों ने अपना एक प्रकार से उसको मजमून समझ लिया डार्विन के खत का। डार्विन की किताब कुछ और थी, कुछ और कह रहा था, लेकिन डार्विन के किताब का मजमून ये हो गया कि नहीं, जो ताकतवर है वो कमजोर को मार के ही आगे बढ़ेगा। और ये एक इवोल्यूशन का ये इवोल्यूशन की एक सतत प्रक्रिया है, इसी से आगे बढ़ता है। तो इसमें रॉकफेलर की भी आत्मा घुस गई है, कार्नेगी की भी आत्मा घुस गई है और हर्बर्ट स्पेंसर की भी आत्मा घुस गई है। किसमें? हमारे सर्वप्रिय मोहन भागवत जी में। क्यों? मोहन भागवत जी को सलमान खान को इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि संघ का 100वां सालगिरह मनाया जा रहा है और 1 साल तक चलेगा। और फिर सलमान खान कुकर्मे नाम सुकर्मे नाम, सुकर्म की वजह से उनका नाम है या कुकर्म की वजह से उनका नाम है, ये इममटेरियल है। सलमान खान ताकतवर है, पावरफुल है, अभिनेता है, उसको एक बहुत बड़ा वर्ग पसंद करता है, तो बुला लो। सलमान खान का कुकृत्य मोहन भागवत जी की नजर में नहीं है, मोहन भागवत जी उस पर ध्यान नहीं देंगे। सलमान खान मर्डर किया, काले हिरन का केस चल रहा है। सलमान खान ने गाड़ी चढ़ा दी, पाप किया, गरीब लोगों की हत्या की, शराब पी करके, शराब पी करके रौंद दिया, कुचल दिया, ड्राइवर पर थोप दिया, जिम्मेदारी ड्राइवर पर थोप दिया। उस सलमान खान में हमारे देश के सबसे पुराने संगठन और दुनिया के सबसे बड़े संगठन संघ के मुखिया मोहन भागवत जी को महाजन नजर आ रहा है। अब इसे आप स्मृति लोप कहेंगे या चक्षु दोष कहेंगे या दिव्य दोष कहेंगे, या तो इनकी आंखों का दोष है या इनके ज्ञान का दोष है। क्या दोष हो सकता है? या कौन वो एजेंट है जो मोहन भागवत जी तक ये बात पहुंचा रहे हैं, सलमान खान को लेके जा रहे हैं? और अगर ये आमंत्रण मोहन भागवत जी के तरफ से हुआ है तब तो अद्भुत बात है। और अगर ये आमंत्रण अकेले मोहन भागवत जी के तरफ से नहीं हुआ है, आमंत्रण करता कोई और है, तो आमंत्रण करता तक कौन एजेंट है जो उनको जाकर के ये बताता है कि सलमान खान को बुला लीजिए? सलमान खान का कोई करिश्मा नहीं है अब। He lost his all charisma. Even then, my dear Mohan Bhagwat ji believes that he is a charismatic actor. अब ये चक्षु दोष है, ज्ञान दोष है, किस चीज का दोष है? या वो कौन है जो संघ के अंदर खान का एजेंट बनकर काम कर रहा है? अभी गलवान मूवी आ रही है, उनके लिए उनको प्रचार करना है और गलवान मूवी के बारे में बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, भयंकर डिस्प्यूट है। मैं हैरान हूं कि पिछली बार क्रिसमस में 2024 के क्रिसमस को याद कीजिए, 25 दिसंबर को डिनो मौर्य पहुंच गए थे प्रधानमंत्री के पास। हमने यह सवाल उठाया था कि डिनो मौर्य एक क्रिश्चियन नजर आया और कोई क्रिश्चियन नजर नहीं आ रहा है। एक से एक क्रिश्चियन के एक्टर हैं साहब, उनको बुला लेते। डिनो मौर्य कैसे पहुंचे प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास? तो इसका मतलब है उस गैंग की पहुंच सत्ता में भी है और उस संगठन में भी है जो संगठन दावा करती है कि जो पार्टी सरकार में है वो मेरे पुत्र समान है। अब हैरान है कि डिनो मौर्य संयोग नहीं है। डिनो मौर्य 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री को तो सपना नहीं आया होगा कि डिनो मौर्य को आमंत्रित करो।
कोई ना कोई होगा जो ये कह रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी डिनो मौर्या को बुला लेते हैं। क्रिसमस पर इससे बढ़िया गेस्ट कौन हो सकता है? उसी प्रकार से मोहन भागवत को यह सपना नहीं आया होगा कि हम सलमान खान को बुला लेते हैं। हो सकता है कि मोहन भागवत को भी आ गया, क्योंकि मोहन भागवत संघ के प्रमुख हैं, लेकिन पैसे वालों की गैलरी में अनवरत घूमते रहते हैं। मैं कठोर शब्द का नहीं, बहुत ही विनम्र शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। गुस्सा तो इतना है, बहुत कुछ बोल सकता हूं। हमारे मोहन भागवत को एक अबला बेटी के साथ क्या हुआ, जिसको लेकर के अदालत के 3 जज अब तक केस से अलग कर लिया है खुद को, कोई ना कोई बहाना लगा करके। जो आखिरी सुनवाई होनी थी 20 जनवरी को, वो हुई नहीं, बेंच बदल गया। और जब दूसरा बेंच बना, उस बेंच में जो दूसरे जज आए, उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं सीबीआई का स्टैंडिंग काउंसिल रहा हूं जज बनने के पहले। बिल्कुल सही था उनका तर्क, लेकिन सवाल है कि उनको दिया क्यों गया? अनजाने में दिया गया, जानकारी नहीं होगी रजिस्ट्री को, कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को इसकी जानकारी नहीं होगी कि ये सीबीआई के स्टैंडिंग काउंसिल रहे। हो सकता है, मान लिया, लेकिन बेंच दे दीजिए। अर्जी लगी हुई है, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के वकील की अर्जी लगी हुई है कि एक महिला जज की देखरेख में आप हमें बेंच दे दीजिए, लेड बाय वुमेन जज। नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, अदालत जो कहेगी हम उसका पालन करेंगे, और अदालत में जज केस की सुनवाई करने से खुद को अलग कर रहे हैं। अजीब हालात है। कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं हमारे संघ प्रमुख? मोहन भागवत जी, क्या यह सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि मैं बिल्कुल अनर्गल सवाल उठा रहा हूं? अगर आपको लग रहा है कि मैं अनर्गल सवाल उठा रहा हूं, तो आप ही बताइए। एक बेटी का बाप कह रहा है कि साहब उस वक्त उनकी सरकार थी, मैं डर में था, मुझे जबरदस्ती मुझसे जो उन्होंने पुलिस को चाहिए था मुझसे उगलवा लिया। अब जब उनकी सरकार नहीं है, आपके पुत्रवत पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने हौसला दिखाया है, हिम्मत दिखाया है। साफ साफ उन्होंने क्यूआईब का नाम लिया। दिशा के पिता ने विभिन्न चैनलों पर जाकर के मीडिया के सामने क्यूआईब का नाम लिया, मेरे नाम के साथ, क्यूआईब के साथ, कि वो जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मुझे हौसला हुआ है कि न्याय मिल सकता है। आपकी सरकार है, 22 में अगर कुछ नहीं था तो फिर आपने एसआईटी गठित क्यों किया? और अगर एसआईटी गठित किया तो 12 महीने तक एसआईटी के किसी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुआ? मोहन भागवत जी, ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए। क्यों? ये सवाल पूछ करके आपके लिए असहज स्थिति का निर्माण करूंगा, तो असहज स्थिति नहीं बनानी चाहिए। आप ये चाहते हैं, आप जिस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे कि हमारे लिए तो विरोधी भी अपने हैं, विरोधी कौन अपने? सत्य और असत्य के आधार पर विरोधी का चयन होगा, या असत्य के आधार पर भी विरोधी है, कोई बात नहीं है, वो अपने हैं। असत्य है फिर भी अपने हैं, गलत है फिर भी अपने हैं, सही और गलत का भान नहीं है। ये किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं मोहन भागवत जी? ना तो ये किसी वेद का सिद्धांत है, ना ये उपनिषद का है, और ना ही वेस्टर्न फिलॉसफी का है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर्बर्ट स्पेंसर के फिलॉसफी को आपने अडॉप्ट कर लिया है, और रॉकफेलर के फिलॉसफी को अडॉप्ट कर लिया है कि जो सर्वशक्तिशाली है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कमजोर की हत्या करके आगे बढ़ जाएगा, और उसमें फिर सलमान खान को निमंत्रण दे देगा। सलमान खान आपको किस लिहाज से, किस एंगल से महाजन प्रतीत होते हैं? अगर ये सवाल गलत है तो आप बताएं। सलमान खान क्या एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल नहीं। कम्युनिटी में एक से एक सुरमा हुए, एक से एक दार्शनिक हुए, एक से एक अच्छे इंसान मौजूद हैं। उसी बॉलीवुड में एक से एक अच्छे एक्टर मौजूद हैं। उनको भी आप आमंत्रित कर सकते थे, उनको बुला सकते थे, जिसके दामन पर हत्या का दाग तो नहीं लगा है। एक हत्यारा जिसके जो अदालत में चल रहा है, केस मुकदमा चल रहा है, जानवर की भी हत्या और इंसान की भी हत्या का आरोप है।
उनमें आपको महाजन प्रतीत होता है। एक बात हो सकती है, आपके रणनीतिकार ये चाहते होंगे कि डिस्प्यूटेड व्यक्ति को बुलाया जाए। उससे क्या होगा? प्रचार मिलेगा। मैं आकर के इस पर चर्चा करूंगा। जब चर्चा करूंगा तो लोग जानेंगे, लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिर वही बात, चर्चा अगर होगी तो किस रूप में होगी?